एक डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के मुकाबले टॉर्क ज़्यादा क्यों होता है? ये वो सवाल है जो कि आईसीएन एक्सप्लेन्स के जितने भी वीडियोस हमने इस लॉकडाउन में बनाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपने पूछा है। ऑल्दो मैंने ब्रीफली समझाने की कोशिश की है बट उसके बाद भी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रह गया है, थोड़ा डिटेल में जो समझाने की ज़रूरत है। तो आज वो कन्फ्यूजन जो है वो मैं आपका दूर करने वाला हूँ। खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग आईसीएन स्टूडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के मुकाबले टॉर्क ज्यादा होता है। तो इससे पहले कि हम आपको वो रीजन समझाएं कि क्यों एक डीजल इंजन का टॉर्क जो होता है वो ज्यादा होता है, आपका ये समझना जरूरी है, बेसिक समझना जरूरी है कि एक इंजन कैसे काम करता है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं पेट्रोल वर्सेस डीजल के, वो आप देख सकते हैं, या फिर हमने जो टर्बो वर्सेस नॉन टर्बो जो इंजन बनाया है उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। बट एक बार को मैं मान लेता हूं कि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और ये पहला वीडियो आप ये देख रहे हैं इस चैनल पे, तो आपके लिए मैं ब्रीफली समझा देता हूं कि इंजन कैसे काम करता है। तो अगर आप जितने भी मॉडर्न इंजन आज की तारीख में देखेंगे, जितने भी नए इंजन हैं वो सारे के सारे 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल काम करते हैं। मतलब 4 स्ट्रोक प्रोसेस में सारा काम होता है, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे आप जलाएंगे और जिसकी मदद से फिर आप उस एनर्जी को यूज करके गाड़ी को चलाएंगे। तो अगर आप पेट्रोल इंजन की अगर आप बात करें तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक जो है इनटेक स्ट्रोक, उसके अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में आता है। इंजन के सिलेंडर में जो इंजन होता है उसमें सिलेंडर्स होते हैं। उस सिलेंडर में पहले स्ट्रोक में, इनटेक स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा और जो सिलेंडर में पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है। सेकंड जो स्ट्रोक है उस स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया उसे आप कंप्रेस करते हो, मतलब उसे दबाते हो। दबाते कैसे हो, वो जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, उसको कंप्रेस करता है उस मिश्रण को। तो इसे हम इसलिए कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। जो तीसरा स्ट्रोक है उसके अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपने कंप्रेस किया है उसमें स्पार्क प्लग की मदद से आग लगाई जाती है और वो जो पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, मतलब कंबशन होता हुआ वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। इसी वजह से इस स्ट्रोक को हम कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। चौथा जो स्ट्रोक है उसमें जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो आपने जलाया है उससे जो गैसेस निकली हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती हैं, इसलिए हम इसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये हो गया पेट्रोल इंजन। अब जो डीजल इंजन होता है उसमें भी 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल पे काम होता है, बट फर्क ये होता है कि डीजल इंजन में शुरुआत के जो 2 स्ट्रोक हुए, इनटेक स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें फ्यूल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब फर्स्ट स्ट्रोक में सिर्फ एयर अंदर आती है। सेकेंड जो स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें सिर्फ आप एयर को ही कंप्रेस करते हो, मतलब एयर को आप इतना कंप्रेस कर देते हो कि तीसरे स्ट्रोक में जैसे ही उसमें फ्यूल जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी। आग क्यों लग जाएगी, क्योंकि आपने कंप्रेशन करके उस एयर को ही इतना गर्म कर दिया है कि जैसे ही उसके कांटेक्ट में फ्यूल जाता है उसमें आग लग जाती है। और चौथे स्ट्रोक में ऑफ कोर्स वो जो मिश्रण में आग लगी है उससे जो गैसेस निकलती है वो बाहर निकल जाती है। तो जो बेसिक बुनियादी फर्क है वो है स्पार्क प्लग का। आई होप जो पेट्रोल और डीजल इंजन में बुनियादी फर्क है वो मैं आपको अच्छे से बता पाया हूं। ब्रीफली मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो है पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन वाला वो देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं पहले रीजन की ओर जिसकी वजह से डीजल इंजन में आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है, और वो है कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। वो इसलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीजल इंजन में क्योंकि आपके पास में स्पार्क प्लग नहीं है, और स्पार्क प्लग नहीं है इसका मतलब आपको सिर्फ एयर को इतना गर्म करना पड़ेगा जिससे कि बिना स्पार्क प्लग के भी वो इतनी गर्म हो जाए कि उसमें जैसे ही फ्यूल आएगा उसमें आग लग जाए। इसी वजह से आपको एयर को ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा जिससे कि वो ज्यादा गर्म हो और जिससे कि आप पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पाएं। इसी वजह से कंप्रेशन रेशियो आपको डीजल इंजन में हमेशा पेट्रोल इंजन से ज्यादा मिलने वाला है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वो समझाने के लिए मैं अपनी ये परफ्यूम की बोतल इस्तेमाल करने वाला हूं। पहले भी मैं कई बार कर चुका हूं, क्योंकि एक सिलेंडर का जो शेप होता है इंजन के अंदर सिलेंडर का, वो लगभग ऐसा ही होता है। ये जो ऊपर मैंने टेप लगाई है इस एरिया को आप बोल सकते हो टॉप डेड सेंटर TDC, और ये जो नीचे मैंने टेप लगाई है आप इसे बोल सकते हो बॉटम डेड सेंटर। और जो आपका पिस्टन ट्रैवल करता है, जो स्ट्रोक लेता है, वो इसके बीच में ही होता है। अगर हम डीजल इंजन की बात करें जिसमें आपको सिर्फ एयर को कंप्रेस करना है, तो मान लीजिए कि आपका पिस्टन यहां पे है, BDC पे है, और इस सिलेंडर में लगभग 15 यूनिट की हवा है। तो जब आपका पिस्टन उस हवा को दबाते 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 ऊपर की तरफ लेकर आएगा, TDC की तरफ लेकर आएगा, तो उस 15 यूनिट की हवा को वो 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इतना कंप्रेस करेगा, इतना उसे दबा देगा कि वो 15 यूनिट की जो हवा है वो 1 यूनिट की जगह में आ जाए।
और ऐसे ही निकलता है आपका कंप्रेशन रेशियो। तो इसका कंप्रेशन रेशियो कितना हुआ, अगर 15 यूनिट की हवा को हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट किया है तो वो हो गया लगभग 15:1 का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें कंप्रेशन रेशियो आपको मोस्टली 9:1 से लेकर लगभग 13:1 या मैक्सिमम 14:1 तक मिल सकता है। वहीं पे जो डीजल इंजन होता है उसमें कंप्रेशन रेशियो आपको मोस्टली 15:1, 16:1 से लेकर आपको 24:1 या 25:1 तक मिलता है। मतलब कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टॉर्क भी जो होती है वो ज्यादा जनरेट होती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्यों डीजल इंजन में टॉर्क की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि जो डीजल है उसमें कंबशन जो होता है वो तेजी से होता है। अभी मैंने आपको समझाया कंप्रेशन, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हुआ और उसके बाद में जैसे ही डीजल इंजन में डीजल की बूंदें उसमें पड़ी उस कंप्रेस्ड एयर में, तो उसमें आग लग गई। तो वो जो आग लगी है, वो जो तेजी से आग लगी है, वो जो आपने एक प्रेशर क्रिएट किया है, उसे आप कंबशन बोलते हो, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, तेजी से वो नीचे आएगा और जिससे कि क्रैंकशाफ्ट आपकी घूमेगी और वो क्रैंकशाफ्ट घूमने से वो जो पावर है वो आपको व्हील्स में जाएगी। तो वो जो कंबशन हो रहा है वो डीजल इंजन में तेजी से होता है। अब इसका जो रीजन है वो ये है क्योंकि जो डीजल है, फ्यूल अगर आप बात करेंगे डीजल फ्यूल की, वो ज्यादा जल्दी जलता है, कम टेम्परेचर पे जलता है, उसका मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी फ्लेमेबल जो होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है फ्लैश पॉइंट और एक होता है फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पर पहुंचने के बाद में किसी भी फ्लेमेबल में अगर एक्सटर्नल सोर्स से आग लग रही है तो आग पकड़ लेगा, हालांकि 4-5 सेकंड बाद में बुझ जाएगा, एक फ्लैश सा होगा पर वो बुझ जाएगा 4-5 सेकंड के बाद में, क्योंकि वो लगातार उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। और फायर पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने के बाद में लगातार आग लगी रहती है। कहने का मतलब अगर आप पेट्रोल के उदाहरण से समझना चाहते हैं तो पेट्रोल इसका जो फायर पॉइंट है, जिसे कि हम सेल्फ इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं, ऑटो इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं, वो 280 डिग्री सेल्सियस है। अगर प्रॉपर तरीके से पेट्रोल में आग लगानी है तो 280 डिग्री टेम्परेचर का पहुंचना जरूरी है। वहीं पे अगर आप एक डीजल इंजन की बात करोगे तो डीजल इंजन का जो फ्लैश पॉइंट है वो 53 डिग्री सेल्सियस है, पर उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है या फिर फायर जो पॉइंट है वो 210 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब अगर पूरी आग लगानी है आपको डीजल में तो उसके लिए टेम्परेचर की कम जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से एक पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें आपको स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप 280 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो अचीव कर पाए, मतलब ज्यादा टेम्परेचर आपको अचीव करना है। वहीं पे डीजल इंजन जो होता है उसमें आपको 210 डिग्री ही अचीव करना है। इसकी वजह से बिना स्पार्क प्लग के भी आप कंप्रेशन प्रोसेस से ही उतना टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके जो भी सवाल थे कि क्यों डीजल इंजन में टॉर्क ज्यादा रखा जाता है उसको ढंग से एड्रेस कर पाया हूं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई नो अभी भी कई सारे सवाल आएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि क्यों एक डीजल इंजन जो होता है उसमें टॉर्क होता है। और डिटेल में और स्पेसिफिक कोई डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन जिसमें कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली डीजल के आसपास हो, वो क्यों हुआ है, तो वो वीडियोस हम फ्यूचर में आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।